किसान भाइयों, जय बलराम। तो आ गए भैया अपने JS 2172 द ओरिजिनल फाउंडेशन के खेत में, और अपन चर्चा करेंगे पद्धति स्पेशल और सीड रेट और कौन सी वैरायटी, क्या इसकी परफॉर्मेंस है और बीज का क्या सोर्स था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में कुछ जगह उधर छोड़ी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और बीच में हमने कौन सी अरहर लगाई है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो बात करें वैरायटी की, तो ये है JS 21 द ओरिजिनल, जो कि अपन ने पिछले साल ब्रीडर लगाया था संस्था के प्रोग्राम के माध्यम से। तो ये है ओरिजिनल 2172 9 इंच सीड ड्रिल। अब 9 इंच सीड ड्रिल वैसे तो हम सभी किसानों को बोलते हैं कि अपन को जो है मिनिमम कम से कम 12 इंच या मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम 12 इंच से ज़्यादा नहीं, वैसे तो 12-14 इंच पर्याप्त है। और ये हमने लगाया है 9 इंच पर। ये जो सोयाबीन है ये 9 इंच पर हमने लगाया है। 9 इंच पर लगाने का कारण यह है कि हमने क्या DSR पद्धति से धान लगाई थी, तो हमारी 12 इंच जो मूंग के लिए हमने सेट की थी सीड ड्रिल, तो धान के कारण उसको क्या है 9 इंच पर करना पड़ी। तो 9 इंच पर ही हमने फिर क्या है सोयाबीन क्या हमने सिर्फ 2 एकड़ में लगाया JS 2172 ओरिजिनल फाउंडेशन। पिछले साल ब्रीडर लगाया था अपन ने, और लगभग 10 किसानों को अपन ने ओरिजिनल ब्रीडर उपलब्ध भी करवाया है। 50 किलो, किसी को 80 किलो, ऐसे 10 किसान हैं तो उनके द्वारा भी ओरिजिनल ब्रीडर लगाया गया है। तो ये है खेत जो है अपना, ये पीली मिट्टी मिक्स सहरा बोलते हैं इसको। इसकी जो माटी इसमें थोड़े से चुन ककड़ा टाइप है, और इसमें अपन ने खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले इसमें मूंग जो MH 1142 थी उसमें अपन ने चलवाया था पिलाऊ चलवाने के बाद एक कल्टीवेटर और एक रूडर करके अपन ने सूखे में ही खेत तैयार कर दिया था। तो ये खेत तैयार हो गया, और फिर उसके बाद जैसे ही पानी गिरा, हमारे जो महादेव पर्वत हैं इस तरफ, इन्होंने वर्षा की और 2 दिन को हमको गैप मिला। मतलब 19 तारीख में पानी गिरा था और 2 दिन गैप मिला, और 21 में हमने बिल्कुल सटाक से बोनी कर दी सीड ड्रिल की। तो ज़बरदस्त उसी दिन पानी गिरा, थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, तो बढ़िया अपनी जो है बोनी बन गई है। अब बात करें यहाँ पर खेत जो है हमने 3-4 सरिया का ये खाली रखा है। यहाँ पर हम वैरायटी 2303 जो JS की वैरायटी है 2303, उसका ओरिजिनल ब्रीडर जो TL में कन्वर्ट करके देते हैं, तो उसका ओरिजिनल ब्रीडर लगभग 3 से 4 किलो हमारे पास है। तो उसका ट्रायल करेंगे। इसको हम क्या हाथ से लगवाएंगे एक जगह, और बीच में ये जो सरिया बनाया हमने बिंड फार्म से, जो बिंडी बनाई है, इन बिंडियों पर हमने अभी, ये पिछली बार थी डबल सीड ड्रिल बेड पद्धति का, इस बार सिंगल सीड ड्रिल बेड पद्धति है। मतलब लगभग 8 फीट का गैप है इनमें। और यहाँ लगा दिए हमने अरहर पूसा 16 कैटेगरी में, अरहर पूसा 2017-1 या -4। तो ये जो वैरायटी लगाने का कारण ये है कि अरहर में जैसे पिछली बार हमने GRG 152 था ओरिजिनल भीमा का ब्रीडर लगाया था, तो इस बार हम लगा रहे हैं क्योंकि वो 160 दिन वैरायटी है, तो इस बार हमने लगाया है 120 दिन वैरायटी। ये वैरायटी क्या है आपको नवंबर 15 में ये कटने के लिए तैयार होने वाली वैरायटी है। तो ये भी अरहर जो है, ये देखिए यह भी उगाई है, अरहर भी बढ़िया उग रही है। तो इसको हमने हाथ से 2-2 दाने लगवाए हैं, और लगभग ये जो जगह है 8 फीट डिस्टेंस में, आधी एकड़ जगह में हमने लगाया, क्योंकि हमारे पास 2 किलो बीज था और उसमें कुछ अनुसंधान का उतना सही नहीं था बीज, तो लगभग आधा किलो बीज उसमें से गड़बड़ भी हो गया था। तो वो दाने हमने अलग कर दिए थे छनवा के और हाथ से निकाई करवा कर। तो पूसा 16 कैटेगरी में 2-3 वैरायटी आती हैं, जैसे पूसा 2016, पूसा 2017-1 और पूसा 2018-4। इस प्रकार से वो पूसा 16 कैटेगरी में 120 दिन वैरायटियाँ होती हैं। तो जिनको अपन ने मेन उद्देश्य अपना यही है कि ओरिजिनल ट्रायल करें, क्योंकि ओरिजिनल ट्रायल करेंगे तभी अपन को उसका एक्चुअल ट्रायल समझ में आएगा कि भाई वैरायटी किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही है। तो अपन GRG 152 जैसे अब किसानों के लिए हमने लगभग 50 से 60 किसानों को GRG 152 का ओरिजिनल फाउंडेशन F1 दिया है, जो कि
160 दिन की अवस्था वाला है, लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता अभी भी हम वही बोलेंगे 10 से 12 क्विंटल GRG 152 की उत्पादन क्षमता है। 8 से 10 क्विंटल का एवरेज उसका आराम से आ जाता है। इसको थोड़ा सा घना भी हो गया ये, जो लगभग इसमें हमने 45 किलो सीड प्रति एकड़ डाला है, लेकिन हमको उम्मीद ये थी कि शायद इसमें जर्मिनेशन थोड़ा सा कम रहे, तो इसने क्या है अपना जर्मिनेशन जो है ज़्यादा दे दिया है। मतलब इस वैरायटी की खासियत है इसमें जर्मिनेशन ज़्यादा बिगड़ता नहीं है, तो इसने 95% जर्मिनेशन दे दिया है। उस वजह से यह क्या है थोड़ा सा घना हो गया है। यदि इसमें 70% 75% जर्मिनेशन रहता तो ये क्या है उतना घना नहीं होता। क्योंकि इसमें 95% जर्मिनेशन आ गया है, इसलिए यह घना हो गया। अवस्था की बात करें तो इसको क्लियर 7 दिन की मतलब अवस्था हो गई है। अभी हम आगे चलेंगे हमारी DSR उधर जो हमने धान लगाई है उसको भी इसी वीडियो के साथ हम जोड़ देंगे, जिससे आपको DSR धान किस तरह से हो रही है, किस तरह से उसका कचड़ा है, ख़राब दिख रही है, कैसी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये है वैरायटी JS 2172 द ओरिजिनल फाउंडेशन F1। इसका बीज हम फिर से उपलब्ध कराएंगे। 7 दिन की अवस्था हो गई है। बीज दर 45 किलो है, क्योंकि जर्मिनेशन इसका 95% है, इसलिए बीज दर इसमें 40 किलो ही रहना थी। यदि अपन इसके खाद की बात करें तो हमने 25 किलो DAP के साथ 10 किलो सिंगल सुपर और 5 किलो सल्फर, इस तरह से 40 किलो इसमें हमने खाद दिया है सीडल के साथ। और हम अभी भी कह रहे हैं आपकी काली मिट्टी है, 12 इंच से कम नहीं होना चाहिए। ये तो हम क्या, चूँकि क्या धान की बेल्ट है हमारे यहाँ, लगभग 20-25 एकड़ में हम धान लगा रहे हैं, तो हमने 2 एकड़ सोयाबीन, ये थोड़ा सा उतार वाला खेत है और इसमें धान की वो हमने बंधियाँ नहीं बनाई हैं, इसलिए इसमें हम 2 एकड़ जगह में सोयाबीन के ट्रायल या अरहर के ट्रायल करते रहते हैं। अब आगे चलते हैं अपन, उधर लगी हमारी DSR, उसमें देखते हैं क्या कचड़ा क्या क्या हुआ है। तो ये देखिए भैया, अब आ गए अपन DSR पे, और ये अपनी DSR धान जो अपन ने लगाई थी उसमें तरह तरह के कचड़े भी हो गए हैं, लेकिन इसका जर्मिनेशन वगैरह बढ़िया 90% था। तो फसल तो ज़बरदस्त हुई है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसकी अवस्था की बात करें तो लगभग 10 दिन की अवस्था इसको हो गई है। पानी बीच बीच में गिर जाता है तो पानी हो जाता है, लेकिन खरपतवार इसमें आप देखेंगे कि जैसे जो मोथा है, ये तो किसी भी प्री इमरजेंसी या पोस्ट इमरजेंसी ये ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। और ये जो मूंग वगैरह उगी है इसको भी कंट्रोल करेंगे अपन, नोवेक्सेट जो कोटे में का आता है। तो जैसे ये इसकी अवस्था लगभग 20-22 दिन की हो जाएगी, तो इसमें अपन पहला स्प्रे खरपतवार नाशक का करेंगे। यहाँ से आपको देखने में थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, लेकिन जब इसको अपन लाइन से देखते हैं इस तरीके से तो ये बढ़िया दिखती है। ये क्या वैरायटी क्या है, ट्रायल पर्पस से ही हमारा उद्देश्य है कि हम सबसे पहले DSR को ट्रायल पद्धति मतलब ट्रायल करें। और ये है अपनी लगभग जो जगह है ये सेरा माटी मिक्स है, तो यहाँ भी किया। और हम बताते हैं कि जो काली मिट्टी है उसके लिए DSR पद्धति सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि वहाँ पर नमी की कमी नहीं होती है। तो ये अपनी DSR है, इसके लिए और अलग से हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। ये लगभग शायद 10 से 12 दिन की इसकी अवस्था हो गई है। तो ये अपना GS 2172 है और बैकअप रूपा ऊपर डाला गया है, जिससे कि यदि कोई खराबी आती है तो अपन इसको खेत को मचा के फिर से रूपा डाल सकते हैं। इस तरह की ये जो गड़ैयाँ बनी है यहाँ पर रूपा पद्धति से वही 1847 लगाई जाएगी। तो जुड़े रहें, ऐसे ही लाइव अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, धन्यवाद।